क्रिकेट में अक्सर हम सोचते हैं कि स्कोरबोर्ड ही सब कुछ है ना? कौन जीता, कौन हारा, कितने रन बने, बस कहानी खत्म। लेकिन क्या हो अगर स्कोरबोर्ड एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपा रहा हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी जीत की कहानी जिसके जश्न के शोर में एक कप्तान का अकेलापन कहीं गुम हो गया था। यही वो लाइन है जो इस पूरी कहानी का मंच तैयार करती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पहेली है। ये हमें फौरन ये एहसास दिलाती है कि जो स्कोर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो असल कहानी नहीं है। असली कहानी तो कहीं और ही चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम से मैच को एक यादगार, एक दिलचस्प ड्रामे में कैसे बदला जाता है। इस विश्लेषण में हम उन्हीं कहानी कहने की तकनीकों को समझेंगे जिन्होंने एक सीधे साधे स्कोर कार्ड को एक इमोशनल सफर में तब्दील कर दिया। तो मैदान पर दो बहुत बड़ी टीमें आमने सामने हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स। पर कहानी का असली फोकस इन 22 खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान पर है, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। और यही है कहानी कहने की पहली और सबसे ताकतवर तकनीक, पूरी टीम की कहानी को एक इंसान की कहानी बना देना। ऐसा करते ही मैच का नतीजा सिर्फ एक टीम की हार जीत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो एक कप्तान के अंदर चल रहे संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। अब देखिए, एक्शन शुरू होने से पहले ही कहानी हमारे सामने ये आंकड़े रखती है। 5 मैच, सिर्फ 63 रन और एक भी अर्धशतक नहीं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस दबाव का वजन है, वो बोझ है जो कप्तान अपने कंधों पर लेकर मैदान में उतर रहा है। और अब हम आते हैं मैच के उस पल पर जहां ड्रामा अपने चरम पर है। स्क्रिप्ट में गायकवाड़ की बल्लेबाजी को ऐसे दिखाया गया है जहां गेंद को टाइम करने के लिए उनका संघर्ष साफ नजर आ रहा है। हर एक डॉट बॉल के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और फिर ये नंबर सामने आता है, सिर्फ 7 रन। ये स्कोर उस नाकामयाबी की कहानी पर एक तरह से मुहर लगा देता है जिसे हम पहले से ही महसूस कर रहे थे। और फिर आता है ये एक शब्द, आउट। स्क्रिप्ट इस एक पल का इस्तेमाल बहुत ही शानदार ढंग से करती है। स्टेडियम का शोर अचानक सन्नाटे में बदल जाता है, खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा छा जाती है। मतलब एक आम से विकेट को एक फैसलाकुन, एक नाटकीय घटना में बदल दिया गया है। ये लाइन, यही वो पल है जो इस विकेट को एक मामूली गलती से एक गहरे संकट में बदल देता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। ये लाइन कप्तान के मन में चल रही उथल-पुथल को आवाज देती है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्क्रिप्ट यहाँ एक क्लासिक लेकिन बहुत असरदार तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं विरोधाभास। मतलब एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग कहानियों को साथ साथ दिखाना, जिससे तनाव अपने चार्म पर पहुंच जाए। और यहीं पर कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ मैदान पर टीम की वापसी की कहानी चल रही है, रन बन रहे हैं, बाउंड्रीज लग रही हैं, जीत की उम्मीद जग रही है। और दूसरी तरफ डगआउट में बैठे कप्तान के अकेलेपन की कहानी है, जो अपनी टीम को जीत की ओर बढ़ते हुए तो देख रहा है, पर उस जीत में खुद शामिल नहीं हो पा रहा। चेन्नई का अंतिम स्कोर 192 रन। ये एक सम्मानजनक स्कोर है, एक मैच जिताने वाला टोटल है। और ये स्कोर कप्तान की नाकामी के बावजूद हासिल किया गया है। ये बात कहानी के उस विरोधाभास को और भी गहरा कर देती है। चलिए अब दूसरी पारी की बात करते हैं। स्क्रिप्ट में दिखाया गया है कि कैसे चेन्नई के गेंदबाज धीरे धीरे मैच पे अपना कंट्रोल बनाते हैं और केकेआर पर दबाव डालकर जीत पक्की करते हैं। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, टीम जीत की ओर बढ़ रही है और जीत की घोषणा होती है, खिलाड़ी जश्न मनाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट फौरन अपना ध्यान उस जश्न के बीच कप्तान के उदास चेहरे पर ले जाती है। मतलब जीत के बावजूद जो असली संघर्ष था वो अभी भी अनसुलझा है। और यहीं आता है कहानी का सबसे शानदार मोड़। स्क्रिप्ट इस जीत को कहानी के अंत की तरह नहीं, बल्कि एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करती है, जिसके पीछे गहरी अनसुलझी समस्याओं को दिखाया जा सके। ये है असली स्कोरबोर्ड जो चिंताएं दिखाता है, कप्तान का फॉर्म और ओपनिंग जोड़ी का संघर्ष। कहानी को और गहरा बनाने के लिए स्क्रिप्ट हमें एक पिछली बड़ी जीत की याद दिलाती है। ये अतीत की उस शानदार जीत और आज की इस चिंता के बीच का फासला दिखाती है, जिससे कप्तान का संघर्ष हमें और भी ज्यादा महसूस होता है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां ये कहानी एक खेल की रिपोर्ट से कहीं आगे बढ़कर एक नैतिक कहानी बन जाती है।
ये सवाल पूछती है, इस जीत का असल में क्या मतलब है? और ये सवाल सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। ये स्क्रिप्ट का बहुत ही शक्तिशाली समापन संदेश है। ये हमें आत्म जागरूकता और सुधार के बारे में एक गहरी सीख देता है कि असली ताकत सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने में है। तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, और ये सवाल सिर्फ इस एक मैच के बारे में नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही स्कोरबोर्ड देखकर असली कहानी को नजरअंदाज कर देते हैं।